Hello everyone, greetings to all. How about all? I hope you also fine. So today I will discuss about फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो आज हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या. तो फर्स्टली तो हम यहाँ देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है या फिर हम बोल सकते हैं एक मॉडल है जिसके हेल्प से सेल मेम्ब्रेन को समझाया गया है कि किस किस से मिलके बना गया है और इसके जो कंपोनेंट्स के साथ साथ इसके फंक्शन भी बताए गए हैं कि किसका क्या काम होता है. तो हम इस मॉडल को पढ़ते हैं. तो फर्स्टली तो हम यहाँ देते हैं कि जो ये इसको प्रपोज किया है सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इसको सर्च किया है, फिर हम बोल सकते हैं कि प्रपोज किया है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब किया है यहाँ पर स्ट्रक्चर के हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया गया है. तो हम यहाँ पर फर्स्टली कंपोनेंट्स की बात करते हैं. तो इसमें कौन कौन इंक्लूड है? फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. ये सारे मेम्ब्रेन में यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में किसी ना किसी कैरेक्टर में यहाँ पर प्रेजेंट है. इसके अलावा भी हम देखेंगे. तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. तो हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट तो देखते हैं हम यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन. फर्स्ट तो हम ये बात करते हैं कि ये जो हमारा जो मेम्ब्रेन बना हुआ है फास्फोलिपिड लेयर से वाई लेयर से मिलके बना हुआ है, ये भी हम आगे देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट हम देखने को मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट हमें ये चैन देखने को मिलती है. नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड इसलिए बोला गया क्योंकि लिपिड से अटैच है ग्लूकोज, तो इसे ग्लाइकोलिपिड बोला. अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन, हमें पेरिफेरल प्रोटीन से ग्लूकोज अटैच है तो हमने इसे ग्लाइकोप्रोटीन बोला है. नेक्स्ट हमने देखा ग्लोबुलर प्रोटीन, यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखते हैं चैनल प्रोटीन. इसे चैनल प्रोटीन बोला गया है क्योंकि ये चैनल का काम करेगा. नेक्स्ट हमने देख रहा है इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये दोनों तरह से मतलब जो हमारी लेयर है उससे एम्बेडेड है या फिर उससे बंधा हुआ है, बीच में प्रेजेंट है, तो इसे इंटीग्रल प्रोटीन बोला गया है. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की. तो ये हमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है. अब हम देखते हैं सभी के एक एक करके फंक्शन. तो फर्स्ट तो हमने देखा फास्फोलिपिड जो कि बाय लेयर है, ये मेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहा है. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि ये फास्फोलिपिड से मिलके बना है, 2 फैटी एसिड से मिलके बना और एक फास्फेट ग्रुप से मिलके बना है. तो हम यहाँ देखते हैं जो हमारा हेड वाला एरिया होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है और जो हमारा टेल वाला एरिया है ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है. ये हम याद रखिएगा कि जो फास्फोलिपिड्स है वो बायलेयर से मिलके बना है. अब फास्फेट हेड की बात करते हैं. जो हमारा फास्फेट का हेड होता है, ये जो हेड देखने को मिल रहा है ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है और इसे पोलर भी बोल सकते हैं, ये वाटर लविंग, ये तीनों वर्ड एक ही हैं. अब बात करते हैं इसके जो हमारे टेल है ये लिपिड से मिलके बना है. ये किन लिपिड से मिलके बना है? ये 2 फैटी एसिड से मिलके बना है और ये नॉन पोलर या फिर हम उसे बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक या फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर हीटिंग होते हैं. ये तो हमने बात की फास्फोलिपिड की, ये जो कि सेल मेम्ब्रेन की लेयर सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन. तो लिपिड्स का काम क्या है? यहाँ पे फास्फोलिपिड्स का काम क्या है? द लिपिड्स बायलेयर एक्ट एज अ बैरियर. ये एक बैरियर का काम करता है. पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन इनटू आउट ऑफ द सेल. तो ये सेल मेम्ब्रेन है, बैरियर का काम करेगा कि कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटरसेलुलर में ना जा पाए या फिर इंटरसेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में कोई भी फ्लूइड यहाँ पर ना जा पाए. और हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है हेल्प करती है कि दिस प्रोटीन फ्रॉम चैनल थ्रू विच सर्टेन स्पेसिफिक आयन मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव. सेल मेम्ब्रेन का एक काम और होता है कि जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं स्पेसिफिक चैनल के हेल्प से ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो या फिर मूव करें. यहाँ पर एक तरह से एक दरवाजे का काम करता है, एक क्रॉस बना के रखा है, यहाँ पे अक्रॉस नहीं होने देगा, उन्हीं को अक्रॉस होने देगा जो कि परमिबल होंगे या फिर जिन्हें सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी. नेक्स्ट देखते हैं हम कोलेस्ट्रॉल. अब कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर रोल है, हमने मैन स्ट्रक्चर में देखा था कि कोलेस्ट्रॉल हमारे यहाँ पर ये जो बायलेयर जो हमें देखने को मिल रही है, ये जो हमारा हेड एंड टेल फास्फोलिपिड की जो हमारी चेन है यहाँ पर बीच में देखने को मिल रहा है. तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल का मेन काम है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बना के रखता है. सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. क्या होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं तो इसको स्टेबल करने का हेल्प कोलेस्ट्रॉल करता है. ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसे स्टेबल बना के रखता है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है और फ्लूइडिटी को बना के रखता है, फ्लूइड को भी मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं चैनल प्रोटीन की.
या फिर हम इसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो चैनल प्रोटीन की बात करते हैं। अ चैनल प्रोटीन इज प्रोटीन दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस across a cell membrane. Channel protein are very selective and will accept only one type of molecules for high concentration to low concentration. अब हम बात करते हैं चैनल प्रोटीन की, इंटीग्रल प्रोटीन की, जो हमने फर्स्ट देखा था कि जो पूरी तरह से एम्बेडेड होते हैं, जो बीच में बंधे हुए होते हैं। अब इसकी खासियत क्या है कि ये सब्सटेंस को अक्रॉस तो करते हैं और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अक्रॉस करते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि वन टाइप के मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पर अक्रॉस हो सकते हैं और इनका कंसंट्रेशन होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ये चैनल प्रोटीन जो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, वेरी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही, वन टाइप मॉलिक्यूल्स को ही यहाँ पर अक्रॉस होने में हेल्पफुल करते हैं। ये था हमारा चैनल प्रोटीन। अब बात करते हैं हम कैरियर प्रोटीन की। कैरियर प्रोटीन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव प्रोटीन भी बोल सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बोलेंगे। तो अब कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं। तो जो हमारा कैरियर प्रोटीन है या फिर जो चैनल प्रोटीन है, तो हम यहाँ देखते हैं कि बाइंड टू मॉलिक्यूल और आयन ऑफ वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड रिलीज देम ऑफ द अदर, नीड एनर्जी एटीपी ओनली द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है कि अभी हमने देखा कि सारे मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर चैनल प्रोटीन में कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स अक्रॉस हो रहे हैं, स्पेसिफिक चैनल के हेल्प से जा रहे हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की। तो कैरियर प्रोटीन में विदाउट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम हो रहा है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जाना पॉसिबल बहुत ही रेयर होता है, तो इसके लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमें एटीपी की ज़रूरत होगी, तो ओनली ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, यहाँ पर एटीपी के हेल्प से ही सब्सटेंस यहाँ पर अक्रॉस होंगे। तो वो आयन कौन से हैं? सोडियम पोटेशियम। भी हम इस चैनल को हम सोडियम पोटेशियम पंप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर हम देखते हैं कि लो कंसंट्रेशन है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मॉलिक्यूल जाना है, तो अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के अगर अगेंस्ट जा रहा है तो यहाँ पर एटीपी की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और शर्त बताई गई है कि अगर वन साइड की मेम्ब्रेन जब यहाँ पर एम्बेडेड करेगी, वन मॉलिक्यूल को जब यहाँ पर लेगी, तो ही देन उसके बाद उसे बाइंड करेगी मॉलिक्यूल को। हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्टली तो उन्होंने क्या किया, कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आता है, या फिर हम यहाँ बात करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से आता है, देन उसके बाद यहाँ पर बाइंड हो जाता है, देन उसके बाद उसे रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस होती है कैरियर प्रोटीन की। सोडियम पोटेशियम पंप को जब डिस्क्राइब करेंगे तो कैरियर प्रोटीन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड, या फिर हम इसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे ग्लाइकोलिपिड हमने क्यों बोला, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो लिपिड से अटैच है, तो हमने इसे ग्लाइकोलिपिड बोला। और यहाँ पर बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो जो हमारा प्रोटीन से अटैच है ग्लूकोज की चेन, कार्बोहाइड्रेट की चेन, तो इसे हमने बोला है ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसका काम क्या होता है, तो पार्टिसिपेट इन सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड एडिशन आइदर सेल टू सेल सिग्नल। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इनका काम, मेन फंक्शन होता है रिकॉग्नाइज करना एंड एडिशन करना। कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी सेल पैथोजन अगर आते हैं तो उन्हें सिग्नल प्रोवाइड करना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उनको पहचानने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अटैचिंग साइट ऑफ पैथोजन ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच्ड करते हैं पैथोजेंस को, देन उसके बाद अटैच करने के बाद यहाँ पर जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन की। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो कि लिपिड्स के, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की वाइलेयर होती है, इसके ऊपर साइड को जो प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं, बाहर साइड को सरफेस में जो प्रोटीन देखने को मिलते हैं, उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन इज ओनली लोकेटेड इन द इनर और आउटर सरफेस, हमें यहाँ पे इनर और आउटर सरफेस में देखने को मिलते हैं। एंड फास्फोलिपिड बाइलेयर लाइक फ्लोटिंग आइसबैग, मतलब यहाँ पर कुछ
जैसे कि पानी के ऊपर बर्फ तैर रही हो, कुछ इस तरह से हमें पेरिफेरल प्रोटीन दिखाई देते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन फ्रॉम temporary bonds with the cell membrane. This allows cell to coordinate and communication using network of protein and reaction. पेरिफेरल प्रोटीन का काम होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन करना और नेटवर्क प्रोवाइड करना। और ये टेम्परेरी, हम बोल सकते हैं कि टेम्परेरी यहाँ पे बाइंड होते हैं बट परमानेंटली बाइंड नहीं होते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि फ्लोटिंग मतलब ये तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो ये प्रोटीन परमानेंटली बॉन्डेड नहीं होते हैं, ये प्रोटीन पूरी तरह से फ्री रहते हैं और इनका मेन काम है कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेट करना। ये था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जस्ट स्ट्रक्चर। नोट हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है या फिर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।